इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं आमिर खान आजाद आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आप हमारी सीरीज देख रहे हैं भगत सिंह ने क्या कहा। जो उन्होंने लिखा था, जो उन चीज़ों पर बातें करते थे और उनके साथी किन चीज़ों की बात रखते थे, उनको हम आज लेकर के उपस्थित हुए आपके सामने अपनी सीरीज में। आज हम बात करेंगे बम कार्ड पर सेशन कोर्ट में जो बयान हुआ था उसमें क्या दर्ज कराया गया था, उसकी हम बात करेंगे और उस विचार को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो भगत सिंह लोग थे, जो उस समय पर उस राजनीति को देख रहे थे, उस सत्ता के अहंकार को देख रहे थे और ब्रिटिश के शासन को देख रहे थे और अपनी आवाज़ बुलंद करा रहे थे, अपनी आवाज़ को दर्ज करा रहे थे, वो किस अंदाज में दर्ज करा रहे थे, जिनको किसी भी चीज़ का खौफ नहीं था और पूरी तरीके से वो सत्ता के सामने खड़े हो चुके थे। वो सत्ता किसकी थी? वो सत्ता अंग्रेजों की थी। तो साथियों, जो बम कांड पर सेशन कोर्ट में बयान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एक थोड़ा सा आप समझिए बैकग्राउंड क्या है कि असेंबली में बम फेंकने के बाद 6 जून 1929 को दिल्ली के सेशन जज में लियोनार्ड मिल्टन की अदालत में दिया गया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का जो ऐतिहासिक बयान है, उसी के संदर्भ में ये बात हम करेंगे। हमारे ऊपर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या कह रहे हैं? हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए यह आवश्यक है हम भी अपनी सफाई में कुछ शब्द कहें। हमारे कथित अपराध के संबंध में निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न क्या उठता है? क्या वास्तव में असेंबली में बम फेंके गए थे? यदि हाँ तो क्यों? यदि हाँ तो क्यों? नीचे की अदालत में हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वे सही हैं या गलत? इन दो सवालों को लेकर के वो अपनी बात रखते हैं। अब पहले प्रश्न के पहले भाग के लिए हमारा उत्तर स्वीकारात्मक है। वो कह रहे हैं कि जो पहला प्रश्न है कि क्या हमने असेंबली में बम फेंके हैं, तो वो फेंके हैं ये हम स्वीकार करते हैं, यहाँ पर हम स्वीकारात्मक उत्तर देते हैं। लेकिन तथाकथित चश्मित गवाहों ने इस मामले में जो गवाही दी है वह सरासर झूठ है। क्योंकि हम बम फेंकने से इनकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ इन गवाहों के बयानों की सच्चाई की परख भी हो जानी चाहिए। उदाहरण के लिए हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि सर्जेंट टेरी का यह कहना है कि उन्होंने हम में से एक के पास पिस्तौल बरामद की है, एक सफ़ेद झूठ मात्र है। क्योंकि जब हमने अपने आप को पुलिस के हाथों में सौंपा तो हम में से किसी के पास कोई पिस्तौल न थी। जिन गवाहों ने कहा है कि उन्होंने हमें बम फेंकते देखा है वे झूठ बोलते हैं। अन्याय तथा निष्कपट व्यवहार को सर्वोपरि मानने के लिए वाले लोगों ने उन झूठी बातों को एक सबक लेना चाहिए। साथ ही हम सरकारी वकील के उचित व्यवहार तथा अदालत के अभी तक के न्याय संगत रवैये को भी स्वीकार करते हैं। पहले प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर देने के लिए हमें इस बम कांड जैसी ऐतिहासिक घटना के कुछ विस्तार में जाना पड़ेगा। हमने वह काम किस अभिप्राय से तथा किन परिस्थितियों के बीच किया, इसकी पूरी एवं खुली सफाई आवश्यक है। जेल में हमारे पास कुछ पुलिस अधिकारी आए थे। उन्होंने हमें बताया कि लॉर्ड इरविन ने इस घटना के बाद ही असेंबली में दोनों सदनों के सम्मिलित अधिवेशन में कहा है कि यह विद्रोह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। इस बात को आप समझिए कि यह विद्रोह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, वरन संपूर्ण शासन व्यवस्था के विरुद्ध था। यह सुनकर हमने तुरंत भांप लिया कि लोगों ने हमारे इस काम के उद्देश्य को सही तौर पर समझ लिया है। मानवता को प्यार करने में हम किसी से पीछे नहीं हैं। हमें किसी की व्यक्तिगत द्वेष नहीं है और हम प्राण मात्र को हमेशा आदर की नज़र से देखते आए हैं। हम ना तो बर्बरता पूर्वक उपद्रव करने वाले देश के कलंक हैं, जैसा सोशलिस्ट कहलाने वाले दीवान चमन लाल ने कहा है, और ना ही हम पागल हैं, जैसा कि लाहौर के ट्रिब्यूनल तथा कुछ अन्य अखबारों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है। हम तो केवल अपने देश के इतिहास और उसकी मौजूदा परिस्थितियों तथा अन्य मनोविचित आकांक्षाओं के मननशील विद्यार्थी होने का विनम्रतापूर्वक दावा भाव कर सकते हैं। हमें ढोंग तथा पाखंड से नफरत है। आप इस बात को समझिए कि किस आधार पर वो स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने बम फेंका है। वो उससे नहीं हटते हैं, उन्होंने बम फेंका, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि न्यायालय में ये भी बात साफ हो जानी चाहिए कि इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो गवाहियाँ दी गई हैं वो सरासर एक सफ़ेद झूठ है। कहा गया है कि हमारे पास पिस्तौल थी, ये एक साफ झूठ है, क्योंकि हमारे पास जब हमने गिरफ्तारी किसी के पास कोई पिस्तौल नहीं थी। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि ये जो दोनों राज्यसभा लोकसभा को मिलाकर के अधिवेशन दिया है और बात रखी है कि ये जो इन्होंने कार्य किया है यह विद्रोह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, वरन संपूर्ण शासन व्यवस्था के विरुद्ध है। ये बात बहुत सटीक है और हम यही संदेश पूरे विश्व में देना चाहते हैं इस अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ। ये बात साफ होनी चाहिए।